जय श्री जगन्नाथ, जय पंचसखा। सत्य मालिका का और एक नया अध्याय को सबको प्रणाम और स्वागत। आज सत्संग में विचार करेंगे एक संगीन प्रसंग को लेकर। यह संगीन बात क्या है कि महापुरुष मालिका और भगवान कल्की देव को लेकर करोड़ों करोड़ों रुपया लूटा गया है। आखिर क्यों? मनुष्य को इतना साहस कैसे आया? एक साधारण इंसान जब कली का प्रभाव में आ जाता है तो मनुष्य क्या करते हैं? अपना धर्म से विच्युत हो जाता है, अपना रास्ता से हट जाता है और क्या होता है ना, असाधु का रास्ता को अवलंबन करता है। महापुरुष इसीलिए लिखे थे, घोर कली काल थय न रहिब मुनि हेबे बाट बणा, प्रकृति संगरे पिरति करिबे ज्ञान कही अकलना। और महापुरुष अच्युतानंद सुंदर भाव में बोले कि जब कली मनुष्य को लग जाएगा, साधु को लग जाएगा, तो साधु क्या करेगा? असाधु का आचरण करेगा और प्रकृति का साथ ही प्रीति करेगा। आज वही घटना हर जगह पे देखने के लिए मिलता है, क्योंकि सब कली का माया में फंस चुके हैं और कली से मुक्ति पाने के लिए कोई चिंता भी नहीं करता है। आज देखेंगे तो महापुरुष जी के जो मालिका ग्रंथ है, ये मालिका को लेकर करोड़ करोड़ रुपया लूटा गया है। किसी से? ना भक्त लोग से। किसी किसी प्रकार से लोगों को भ्रमित करते हैं और अपना साम्राज्य को बढ़ाते हैं। यदि देखेंगे एकाक्षर नाम, एकाक्षर मंत्र, कल्की महामंत्र, अणाक्षर जंत्र, एकाक्षर जंत्र, लोग विभिन्न प्रकार बात बोलकर विभिन्न शिष्यों को देकर यंत्र और मंत्र और नाम लोगों से पैसा लूटे हैं। गुरु शिष्य परंपरा में भी ऐसे घटना हुआ है। गुरु शिष्य को मंत्र दिए, दीक्षा लिए, पैसा लूटे हैं। परंतु क्या सत्य है इसको कोई नहीं बोलता है। सारे उड़ीसा में जितना मालिका कथा कर रहे सब लोग एक बात नहीं बोलते, अलग अलग बात बोलते, तो अलग अलग उपाय में पैसा रोजगार करते हैं और मालिका को लेकर व्यापार किए और मालिका को लेकर अपना परिवार भी चलाते हैं। और मालिका जो बुक है अपना नाम पर भर्ती करते हैं और एक किताब को भेजकर भी पैसा कमाए। भगवान का फोटो को लेकर भी पैसा कमाए। बहुत दान करने वाला भक्त लोग है जो किताब छपाने के लिए खुद एक व्यक्ति पैसा दे देगा। तो आपको बेचने का क्या जरूरत है? यदि आप धर्म करने के लिए चाहते हो, तो सेवा करने के लिए चाहते हो, तो बिना पैसा में सेवा करो ना। एक एक भक्त को फ्री में दीजिए ना, तो वही तो धर्म होगा, सेवा होगा। परंतु एक किताब का मूल्य को जितना होना चाहिए इसी से ज्यादा लेगा, तो ये क्या धर्म है ना अधर्म है? इसको छोड़े नहीं, भगवान की फोटो को भेजकर भी पैसा कमाए। बहुत सारा तथ्य है, देने के लिए हमको भी संकोच लगता है। विभिन्न प्रकार का उपाय से पैसा लूटा गया है। पंचसखा ने पवित्र भारत वर्ष में उत्कल प्रदेश में जन्म लिए क्यों? भक्त लोगों को उद्धार करने के लिए 1,85,000 ग्रंथ लिखे। क्यों लिखे? क्योंकि मेरा भक्त कलिका प्रभावित होंगे और इसी समय जब मालिका को सुनेंगे, कली छोड़कर चले जाएगा, जब मेरा वचन सुनेगा और फिर वापस भगवान का शरण लेगा। परंतु इधर उल्टा हो रहा है। जो भगवान का शरण में है, भगवान का चरण में आश्रित लिए है, उनको लूटा गया है, अधर्म किया गया है, उनका साथ अभिचार किया गया है, उनको निंदा दिया गया है, अपनिंद दिया गया है। सत्य नहीं है, धर्म नहीं है, क्षमा नहीं है, दया नहीं है। भगवान विष्णु किसका पास रहते हैं? जिसका पास धर्म, दया और क्षमा रहता है। और जिसका पास धर्म, दया, क्षमा नहीं है, भगवान विष्णु उनका साथ नहीं रहते। आप भगवान का साथ रहते हो, रह सकते हो, परंतु भगवान आपका साथ नहीं रह सकते। प्रभु माया में सबको रखते हैं। आपका मन में गर्व अहंकार आ जाएगा कि मैं भगवान का पास हूं, परंतु भगवान आपको कभी क्षमा नहीं करेंगे जब आप प्रभु जी का शरण पर आश्रित नहीं होंगे। वास्तरी गीता
36 संहिता शून्य संहिता प्रमाण गीता रे प्रधान गुरु भक्ति गीता मुख्य हटईता जान आउ जेते ग्रंथ अछई गुपत मुख्य पद्म कल्प टीका आगत नागत जेते लेखी सार हटई मालिका। कितना सुंदर और प्रेम भाव में पंच सखाओं ने सुंदर वाणी को बताया कि महापुरुष ने गीता लिखे, पटल लिखे, संहिता लिखे और मालिका लिखे, ऐसे बहुत सारा ग्रंथ लिखे हैं, परंतु सबसे श्रेष्ठ है मालिका। क्यों? आने वाला समय में क्या क्या होगा इसमें लिखा है, और भक्त लोग कैसे उद्धार पाएंगे, भक्त और भगवान का मिलन कैसे होगा। ये घोर कली का समय में भक्त लोग उद्धार होकर प्रभु का चरणाश्रित लेंगे, ये घटना कैसे कैसे होगा इसमें पूरी तरह से लिखा है। तो इसीलिए यह मालिका सबसे श्रेष्ठ है। और ये मालिका कितना है ना, 100 खंड मालिका है, 7 खंड महापुरुष ने लिखे हैं। तो कितना सुंदर तथ्य को लिखे हैं। आज अपना नाम पे मालिका को भनती करके हम मालिका को बेचते हैं, तो परंतु जो 1,85,000 ग्रंथ लिखे हैं महापुरुष पंच सखाओं ने, उन्होंने कितना रुपया लिए, ये बड़ा संगीन प्रश्न और सब भक्त को विचार करना आवश्यकता है। भगवान का नाम पर भक्त कितना दया करते हैं, पुण्य कर्म करते हैं, परंतु भगवान का नाम पर भक्त आज लुटते हैं, भक्त अभक्त बन गया है, ये भी विचार करना आवश्यकता है। ये समय का हिसाब से जब खराब स्थिति आ जाता है, जब गलत समय आ जाता है, जब कोई संकट का समय आ जाता है, इसी समय सब लोगों को इकट्ठा करना जरूरत है और इसमें विपद को टालने के लिए जरूरत है। तो इसीलिए भगवान का चरण में शरण लेना है, परंतु आज उल्टा हुआ है, कली का प्रभाव से भगवान का चरण में शरण कोई नहीं लेता है, अपना मनमानी को चलाते हैं, दूसरों को ज्ञान देता है। ज्ञान में कोई भगवान प्राप्ति नहीं होता है, भक्ति में होता है और अपना कर्म में भगवान प्राप्ति होता है। तो सबको सत्कर्म करना चाहिए। और महापुरुष सुंदर भाव में लिखे, श्री अच्युत दास नेमारे प्रकाश पद्मवने तंक स्थिति प्रभु को आज्ञारु अनुभव करी लक्ष्य ग्रंथ लेखी छंती। 1,85,000 ग्रंथ से श्री अच्युतानंद दास केवल 1,00,000 ग्रंथ लिखे हैं और सारे ग्रंथ 4 सखा ने लिखे हैं। तो ये 1,00,000 जो ग्रंथ लिखे, कितना पैसा लिए है, किसी से पैसा लिए है। जब कलम नहीं था, पेपर नहीं था, इसी समय महापुरुष ने ताड़पत्र का पुट्ठी में लिखे। आज भी ये सुरक्षित है। भक्त लोग कैसे उद्धार पाएंगे, भक्त का सेवा कैसे होगा, इसलिए इतना बड़ा महापुरुष है। अच्युतम गोलोकनाथम साक्षात विष्णु स्वरूपकम कली युग विहरंच अष्टगुजरी प्रकाशितम। ये अच्युतम गोलोकनाथ उन्होंने क्या बोले, तुम सेवा का हूँ पाई भी, तुम भक्तन का सेवार सीमा न जानिन हुड़ी। और महापुरुष खुद पूछते हैं भगवान को, प्रभु जो आपका भक्त का इतना बड़ा महिमा है, उनका सेवा में थोड़ा मेरा क्या व्याघात हो गया कि प्रभु क्षमा कीजिए, क्योंकि आपका भक्त का सेवा सबसे श्रेष्ठ धर्म है। परंतु आज भक्त का सेवा का धर्म बिगड़ चुका है, उल्टा हो चुका है। भक्त को लुटते हैं लोग। क्यों लोग उन भक्ति का भाव का ऊपर खेलते हैं, वही बड़ा संगीन प्रश्न है। और सब अपना अपना अंतर आत्मा से पूछो, खुद भगवान को पूछो, और किसी का ऊपर भरोसा मत कर, खुद भगवान को पूछो तो क्या सच है, आपका अंतरात्मा क्या बोलता है। आज बहुत सारा लोग अपने अपने को रामदास बोलते हैं, आज बहुत सारा लोग अपने अपने को अच्युत अनंत जसवंत बलराम जगन्नाथ दास बोलते हैं, कोई कोई अपने को खुद रामदास बोलते हैं, और सबसे बड़ा बात है खुद कल्कि बन जाते हैं।
ऐसे कैसे हो सकता है? और मालिका भक्त का नाम पर उड़ीसा में ज्यादा व्यापार हो रहा है सबसे। अरे भक्त कौन बोलेगा? भक्त को भगवान बोलेंगे ये मेरा भक्त है। आज उल्टा हो रहा है, भक्त कभी नहीं बोल सकता है कि मैं भक्त हूं। भक्त बोलता है मैं भृत्य का भृत्य परिभृत्य हूं। जहां पर अच्युतानंद खुद बोलते हैं कि मैं भृत्य का भृत्य परिभृत्य हूं, इधर साधारण इंसान बोलता है मैं बड़ा भक्त हूं। ऐसे बहुत सारा लोग भ्रमित करते हैं। आप देखेंगे तो भक्त का पैसा से, मालिका का नाम पे, महापुरुष का नाम पे और भगवान कल्की देव का नाम पे जो पैसा आता है भक्त से लुटते हैं। उसका बाद बिल्डिंग बनाया गया है। एक भक्त का पैसा में दूसरा भक्त का बिल्डिंग बनाया है। दामी दामी गाड़ी खरीद किए, सोना खरीद किए, अपना व्यवसाय में पैसा को इन्वेस्टमेंट किया गया है। क्या यह सत्य नहीं है? क्या यह झूठा है? एक व्यक्ति सत्य बोलता है, जीवन में 1 रुपया चोरी नहीं किया है, किसी का पेड़ से एक फल भी नहीं खाया है, इन लोगों को चोर साबित किया गया है और मास्टर प्लान करके साइबर क्राइम किए हैं और 6 महीना 1 साल से पहले उसको टैपिंग किया है कि उसका डाटा को इधर उधर करके उसको मोबाइल को हैक करके साइबर क्राइम अपराध में उनको किया गया है। क्या यह सत्य नहीं है? आप लोग सब जितना मालिका का नाम पे लूटे हैं, आप भगवान जगत के नाथ जगन्नाथ जी का चरण को स्पर्श करके, भगवान का झंडा माला को स्पर्श करके, गीता भागवत को स्पर्श करके बोल सकते हो क्या मालिका का नाम पर, महापुरुष का नाम पर, भगवान कल्की का नाम पर उड़ीसा में कोई लोग गलत काम नहीं किया है? ये बच्चा बोल सकता है कि हम कोई मालिका का नाम पे कोई 1 रुपया इधर उधर नहीं किया है, कोई झूठ नहीं बोला है, कोई पाप नहीं किया है। क्या आप सब बोल सकते हो क्या? तो प्रमाण करके दिखाओ। लोगों को झूठा झूठा बात बोलकर लोगों का हृदय को क्यों कष्ट देते हो? जो भक्त कभी बोलता नहीं है कि मैं भक्त हूं, देखो देखो मेरा नाम ग्रंथ में लिखा है, परंतु आज उल्टा हो रहा है। बहुत सारा लोग है जो बोलते हैं देखो इतना नंबर पेज में इससे ग्रंथ में मेरा नाम लिखा है। ये थोड़ी भक्त है। भक्त कभी बोलना नहीं चाहिए। भक्त क्यों बोलेगा मैं भक्त हूं? भक्त का संज्ञा बहुत बड़ा है, उसको कोई वर्णन नहीं कर सकता है भक्त कैसा है और भगवान कैसा है, और भक्त और भगवान का बीच जो संपर्क है, इस संपर्क कैसा है। सब लोग आज मालिका महापुरुष और भगवान कल्की माधव का नाम पे लूटे हैं। जब धर्म संस्थापना का समय आ चुका है, सबको धर्म में रहना बहुत जरूरी है। सबका जो दिव्य ज्ञान है, इस ज्ञान को प्रकटित करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो माया संसार है, संसार से मुक्ति कैसे मिलेगा? सत्य, शांति, दया, क्षमा, मैत्री, ये 5 रत्न को धारण करना चाहिए। हम ये 5 रत्न को धारण नहीं करते हैं। और कुछ अपराधी लोग हैं जो अपराध में लिप्त है, जो गलत गलत बात करते हैं और लोगों से डराते हैं, धमकाते हैं, ये काम भी करते हैं। बहुत सारा रोचक तथ्य है, सत्य बात है, जो भक्त लोगों के लिए बहुत पीड़ा का विषय है। इतना गर्व अहंकार में सब चले गए, भगवान को भी नहीं छोड़े, भगवान का नाम पर मिथ्या प्रचार किए और गलत गलत उपाय में पैसा कमाए। अधर्म वित्त बढ़े बहुत, गला वेले जाले मूल सहित। यानी अधर्म का उपाय में जो अर्थ उपार्जन करेगा, ये मूल का साथ सब चला जाएगा, कुछ नहीं रहेगा, किसी भी धर्म का कार्य पे नहीं लगेगा। ये सोच लो। तो हम निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं सबको, आप सब साधु संत हो, परंतु आपको कली लगा है। कली स्पर्श क्या है? तो कली तो छोड़कर चला गया है, परंतु आप लोग कली को नहीं छोड़ते हो। तो हम विनम्रता के साथ अनुरोध करते हैं, सत्य बात बोलो, धर्म में चलो, दया और क्षमा को अपनाओ, ये सबसे मंगल होगा, सबसे बेहतर होगा। और जितना पाप किए हैं, सब लोग जाकर प्रभु जी का चरण पर शरण लो, जो भगवान हमको क्षमा कर दीजिए, हम और कोई पाप नहीं करेंगे, अधर्म नहीं करेंगे, हमको क्षमा कर दीजिए, आपका निर्देश को हम पालन करेंगे, आप जो आज्ञा देंगे वही आदेश को हम पालन करेंगे। तो आप अपना कर्म करो, आपका कर्म में हम व्याघात नहीं करेंगे। बस इतना ही बोलो और द्रौपदी का जैसे हाथ ऊपर करो, पूर्ण समर्पित भाव में
प्रभु सबका मंगल करेंगे। आज के लिए सत्संग को वही कर विराम देते हैं। जय श्री जगन्नाथ, जय पंचसखा, जय श्री माधव, जय श्री माधव, जय श्री माधव।